क्या आपका बच्चा भी रात को सोते हुए पेशाब कर देता है? ये एक ऐसी कंप्लेन है जो अक्सर वालिदैन हमारे पास क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में तशरीफ़ लाते हैं और वो यही शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब वो रात को सोते हुए पेशाब कर देता है। अच्छा नहीं लगता और एक थोड़ा-सा एक अजीब-सा लगता है कि अब इतना बड़ा बच्चा जो है वो बेड पे पेशाब कर रहा है। हमने उसको हर तरह से कोशिश की लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा। तो आज हम बात करेंगे बच्चों का रात को पेशाब करना, क्या ये एक नॉर्मल फिनोमिना है या वो कौन से अवामिल हैं जिस पे आपको फौरी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और आप घर बैठे ये थेरेपी कैसे कर सकते हैं? क्या इसके कोई अद्वियात हैं या नहीं है? तो चल के देखते हैं कि रात को बच्चे पेशाब करते हैं तो उसकी क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है और उसको कोई जेनेटिक इश्यूज़ नहीं है, तो फिर आपके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन है जो थोड़ा डिले हो गया है। लेकिन अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है और उसके बावजूद भी वो रात को सोते हुए पेशाब करता है, तो फिर आपको एक बार ज़रूर चेक करवा लेना चाहिए। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिसमें डेवलपमेंटल डिले जिसमें मैंने पहले बताया, अगर खुदा न खास्ता बच्चे को कुछ ऐसी बीमारी है जैसे डायबिटीज़ इंसिपिडस जिसमें पेशाब ज़्यादा बनता है, ये छोटा बच्चा है और बार-बार पेशाब कर रहा है, वेट उसका नहीं बढ़ पा रहा है या कम होता जा रहा है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 भी हो सकती है। इसके अलावा जेनेटिक कॉजेज़ हैं कि वालिदैन को भी थी, जब वो छोटे थे तो उन्होंने भी देर से जाके ब्लैडर कंट्रोल हासिल किया या उनको पेशाब आना देर तक जारी रहा और उनके बच्चे में भी ये हो सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिसमें ब्लैडर डिस्फंक्शन है, सीपी चाइल्ड हो सकता है, एमएमसी हो सकता है, स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। तो वो उसके हिसाब से इन तमाम बीमारियों के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो कि जिसको निकलना चाहिए तो वो नहीं निकलता, वो हार्मोन कम निकलता है जिसकी वजह से बच्चे को रात को ज़्यादा पेशाब आ रहा होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि 5 साल तक एक नॉर्मल होता है, बच्चे डेवलपमेंटल डिलेड होने की वजह से भी कर सकते हैं, ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स उनके डिले होते हैं और 7 से 15 साल तक भी ये एक 1 से 2% अवाम में नॉर्मल है। ये नहीं है कि सिर्फ़ आपके बच्चों को इस तरीके से हो रहा है, 1 से 2% अवाम जो बाहर फिर रही है, उनको भी ये हो सकता है, इसलिए ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। अब हम बात करेंगे इसके इलाज के हवाले से। इसके इलाज में मुख्तलिफ थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं। जो पहले नंबर पे है वो सपोर्टिव थेरेपी है। आपने अपने बच्चे को सपोर्टिव थेरेपी कैसे देनी है? देखिए एक नंबर 1 चीज़ ये है कि आपने लिक्विड डाइट बच्चे की 5 बजे के बाद कम कर देनी है। आपने ये करना है कि 5 बजे के बाद जितना भी उसने पानी, दूध, चाय जो भी कुछ पीना है वो 5 बजे से पहले पी लो। उसके बाद सिर्फ़ दिन का अगर 10% पानी या दूध या कोई चीज़ रहती है तो रात को दी जा सकती है। वो भी कोशिश करें मिनिमल हो। दूसरा आपने सबसे इम्पोर्टेंट ये करना है कि बच्चे को रात को सोते वक़्त उसको पिशी करा के सुलाना है, ताकि ब्लैडर एम्प्टी हो और रात को बच्चे को पेशाब ना आए। तीसरी चीज़ उसमें जो कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स हैं जिसमें सोडाज़ आ गए या आपकी चाय वग़ैरह आ गई, ये चीज़ें बच्चे की लाइफ़ से जितना दूर की जा सकें उतना ही बेहतर होगा। और चौथा जो बाहर के बेकरी आइटम्स या साल्टेड हम चीज़ें लेते हैं, वो भी बच्चे की डाइट में ना हो और अगर आप दे भी रहे हैं तो वो कोशिश करें वो दोपहर 5 बजे शाम 5 बजे से पहले, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उसको जितना भी दोपहर 2 बजे के बाद ये चीज़ें देनी ही नहीं चाहिए ताकि इस तरह के बच्चे जल्दी ठीक हो सकें। तो सपोर्टिव थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरी है वो है मोटिवेशनल थेरेपी। देखिए मोटिवेशनल थेरेपी एक चार्ट भी मैंने आपको वीडियो में भी दिखाऊँगा कि अगर आपका बच्चे को आप मोटिवेट करें, उसको कहें कि बेटा सपोज़ उसका नाम हम ले लेते हैं, अली नाम ले लेते हैं। कि बेटा अली अगर आप पिशी करते हैं रात को और अगर आप आज पिशी नहीं करेंगे तो हम आपको रिवार्ड देंगे। उसका एक चार्ट बना हो, उस रिवा एक होता है शॉर्ट टर्म रिवार्ड, एक होता है लॉन्ग टर्म रिवार्ड। शॉर्ट टर्म रिवार्ड अगर आप अच्छे तरीके से वो करेंगे तो हम आपको चॉकलेट ले देंगे, सुबह के टाइम खिला देंगे या आपको लंच बॉक्स आपकी पसंद का ले देंगे या चलो कोई गेम आपके साथ बैठ जी खेल लेंगे, आज शाम को वो कर लेंगे। और अगर बच्चा 10 रातें ठीक रहता है, शॉर्ट में 10 उसके टिक या जो उसको स्टार आपने दिए थे वो पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद आप उसको बड़ा रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। बड़ा रिवॉर्ड ये है कि आज हम फ्री हैं तो चलो आज ज़ू में आपको लेके चलता हूँ। अगर आप वो हैं तो चलो आज शॉपिंग पे चलते हैं, मैं आपको कोई समर कपड़े लेने हैं या सर्दियों के कपड़े लेने हैं। ये जो भी चीज़ आप उसको दिला सकते हैं जो उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए अच्छी हो या उसकी सेहत के लिए अच्छी हो। तो इससे बच्चा एक रिवॉर्ड महसूस करता है, वो महसूस करता है कि यार मैं अगर इस चीज़ को कंट्रोल करूँगा, तो फिर वो अपने आप को जब उसको रिवॉर्ड्स मिलना शुरू होते हैं, उसको स्टार्स मिलना शुरू होते हैं, उसको ज़ू जाने के इस वजह से उसको एक रिवॉर्ड मिल रहा होता है, तो वो कोशिश करता है कि रात को कम पानी पिए, सोने से पहले वो ब्लैडर अपना एम्प्टी करके सोता है, कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स वो छोड़ देता है। इससे भी काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि बच्चे रात को पेशाब करने से बाज़ आ जाते हैं। एक और चीज़ जो मैं साथ कहना चाहूँगा, जो पनिशमेंट थेरेपी है, जो अक्सर माएँ मेरे पास जो मैंने देखा कि वो जो है ना, तुम ऐसे क्या कर रहे हो? तुमने ऐसे क्या कर दिया? तुमने आज फिर पीछी कर दी, हमारी नाक कटवा दी, सारी रात तुम पेशाब करते रहते हो, मैं कैसे इसको साफ करूँगी? अब ये कौन साफ करेगा? अपनी उम्र देखी है, अपना वज़न देखा है, उस बच्चे बेचारे को आप शर्मिंदा करके रख देते हैं। उसे उसने ठीक नहीं होना होता, उसका पेशाब वैसे ही जारी रहना है, लेकिन
वो डीमोटिवेट हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाते हैं, वो कहता है यार ये मैं कितने फंस गए हैं। तो ऐसा जो पनिशमेंट थेरापी है वो मोटिवेशनल थेरापी के बिल्कुल अपोजिट करती है। इसलिए कभी अपने बच्चे को डीमोटिवेट ना करें, उसका उस पे कंट्रोल नहीं है। आहिस्ता-आहिस्ता वो ये कंट्रोल हासिल करेगा आपकी मोहब्बत और शफ़क़त से, ना कि जो है ना आप उसको 6 बातें सुना दें और पूरी रात आप उसको कोसते रहें। अगर ये तमाम थेरापीज़ फ़ेल हो जाएँ तो उसके बाद एक्टिव थेरापी में जो है हम एक अलार्म देते हैं, उसका सेंसर हम उसके बच्चे के अंडरवियर या उधर लगा देते हैं। जैसे ही रात को बच्चा गीला होता है तो हम बच्चा जाग जाता है, जैसे ही वो सेंसर बजता है तो बच्चे उठ जाता है, वो नींद से हड़बड़ा बैठता है, फिर वालिदैन उसको साफ़ करते हैं और फिर वो फ़ील करता है यार मुझे तो रात से जग उठा दिया गया। या एक और थेरेपी की जा सकती है, वो ये है कि रात को आपने बच्चे को सुलाने से पहले 2 बार पीशी कराई। एक सोते वक़्त, एक उससे पहले और बीच में आपने कोई पानी वगैरह नहीं दिया। उसके बाद आपको पता है कि बच्चा रात के 2 या 3 बजे पीशी करता है, तो आप 2-3 घंटे बाद खुद जाके बच्चे को उठाएँ, उसकी एम्प्टी ब्लैडर करवा दें ताकि वो रात को पीशी ना कर सके। तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे की जो है वो आदतें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, बच्चा बेहतर होने लगता है। लेकिन अगर ये तमाम चीज़ें फ़ेल हो रही हैं, अलार्म थेरेपी आप कब तक यूज़ करेंगे? बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता डिसेंसिटाइज़ हो जाता है, उसको अलार्म बज भी रहा है, सेंसर वो उसको फ़ील भी हो, लेकिन वो कहता है यार मैं सोया पड़ा हूँ, आप भी सोए पड़े रहते हैं। अगर ये तमाम थेरेपीज़ फ़ेल हो जाएँ, तो मेडिकल थेरेपी भी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से तो वो मेडिसिन्स दी जा सकती हैं, डेस्मोप्रेसिन या वो बाकी तमाम मेडिसिन दी जा सकती हैं। लेकिन ये जो मेडिसिन्स हैं, इमिप्राज़ोल वगैरह, इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन जाके किसी भी फार्मेसी से उठा लें किसी तरीके से और वो बच्चे को देना शुरू कर दें। इनके साइड इफ़ेक्ट्स अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हैं, खुद से आप मेडिसिन नहीं दे सकते। दूसरा ये कि कितनी डोज़ में देनी है बच्चों को, क्योंकि वज़न के हिसाब से दी जाती है। और तीसरा ये कि क्या जो उसको बेनिफिट्स उतना मिलेगा या उसके उतने नुकसानात तो नहीं मिलेंगे। और चौथा ये कि कितने अरसे तक आपने ये मेडिसिन देनी है, ये एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही आपको बता सकता है। मेडिकल स्टोर वाले आपको बिल्कुल नहीं बता सकते। इसलिए मेडिसिन्स कभी भी दवाई खुद से शुरू ना करें। मैंने बहुत सारा लेकर देखा कि मेरे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं जी हमें किसी ने मशवरा दिया, ये दवाई हमारे बच्चे को डॉक्टर ने दी, आप जो है ना 500 हज़ार रुपए की फ़ीस बचाएँ और ये दवाई दे दें। तो हर बच्चे का मुख्तलिफ होता है, उसकी वजूहात मुख्तलिफ होती हैं और वो एक अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट या चाइल्ड यूरोलॉजिस्ट उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से बेहतर जान सकता है। अब कुछ डेंजर साइंस पे हम बात करेंगे। अगर बच्चे को साथ बुखार है या उसका कतरा-कतरा, बूँद-बूँद पेशाब बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, या उसको ब्लैडर पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, उसको पिशी आई और वो फ़ौरन वॉशरूम के लिए भागा, लेकिन जाने से पहले उसकी पिशी निकल गई है, या उसके अलावा जो है वो उसका वज़न नहीं बढ़ रहा, वेट लॉस हो रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा लेकिन बढ़ भी नहीं रहा, ये सारी चीज़ें जो हैं तो आपको फ़ौरन डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। इस पे आपने सेल्फ मेडिकेशन या मोटिवेशनल थेरेपी वगैरह नहीं करनी। इसीलिए कहते हैं कि खुद दवाई देने से बेहतर है कि आप अपने करीबी डॉक्टर को चेक करवाएँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को चेक कराएँ, अगर होगा तो वो आपको स्पेशलिस्ट चाइल्ड यूरोलॉजिस्ट को रेफ़र करेगा। बेड वेटिंग काबिल इलाज है, हर चीज़ का इलाज दुनिया में है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन उसका इलाज नहीं है। तो हमेशा इस बच्चे को, इस तरह के बच्चों को, केसेस को आगे ना लटकाएँ और कोशिश करें अपने डॉक्टर से रुजू करें। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे सवालात के जवाब आपको इस वीडियो से मिले होंगे। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई सवालात हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।